हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एलुमनाई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। मैंने वहाँ से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की थी। 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और इसीलिए अब हमारी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन के साथ पार्टनरशिप है, जिसमें बेस्ट कंसल्टेंसी डील करती है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन के तमाम एप्लीकेंट्स को जो सेल्फ फंडेड ऑप्शन पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन में पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैचलर प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें मेडिकल के प्रोग्राम्स भी होंगे और उसके बाद नॉन मेडिकल के प्रोग्राम्स भी होंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन के मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको प्लैब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप सबको पता है कि यूके में आप विदाउट एनी एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है एमडीसी की लिस्ट में, और इसी तरह डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है प्रोग्राम इसका, और ऑल ओवर द यूरोप आप कहीं पे भी मेडिसिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है ये फेमस है मेडिसिन प्रोग्राम्स के लिए हंगरी के अंदर एंड ऑल ओवर द यूरोप एज वेल। इसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की बात, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में दो ही हंगरी की यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम अप्रूव्ड हैं। उनमें से वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि ऑलमोस्ट 1500s में बनी थी, और उसके बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, और ये वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन हंगरी में वाक़ है, जिसका नाम है डेब्रिस। और आज हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी कितनी फ़ी है और इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। वो लोग जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने आप को इन फ्यूचर यूरोप में देखना चाहते हैं, या यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, या अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो हंगरी में यहाँ से अपनी यूरोप की जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर। सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गई, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी तस्वीरें हो गई, और उसके साथ साथ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी है आपके पास, या इवन अगर आप होप सर्टिफिकेट पे हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स के ऊपर। सो नॉन मेडिकल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 70% होना चाहिए ग्रेड 12 में, और इसी तरह इंग्लिश में आपके कम से कम 50% से अबव होने चाहिए। मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो उसमें भी 50% से अबव होने चाहिए। मैट्रिक में आपके 65% होने चाहिए, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उस केस में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। सो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इनिशियली 2 साल की फ़ी पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने एफएससी की हुई है तो आपको इनिशियली 1 ईयर की फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब फ़ी कितनी है किस प्रोग्राम की, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आ जाएँ, तो सबसे पहले हम आपका अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जिसका हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ-साथ हम आपको सैंपल टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इस एग्ज़ाम के बाद आपने इंटरव्यू देना है, आपने इन दोनों में कामयाब होना है एटलीस्ट 60% के साथ, और उसके बाद आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आ जाते हैं। फ़ी के ऊपर सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी जो है वो $160 है। उसके बाद जो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एनरोलमेंट फ़ी है और इंश्योरेंस फ़ी है। इंश्योरेंस फ़ी आपको 1 ईयर की इंश्योरेंस के साथ मिलेगी, जो कि $350 है। जो आप पे करेंगे तो आपकी एनरोलमेंट भी हो जाएगी और आपकी 1 साल की इनिशियल इंश्योरेंस भी हो जाएगी। ये फ़ी पे करने के बाद आपने 1 ईयर की जो फ़ी है अपने प्रोग्राम की वो पे करनी है। इस सब के बाद आपका एडमिशन लेटर, इंश्योरेंस, उसके बाद अकोमोडेशन का आपका लेटर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वीज़ा प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 90%। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन हंगरी जिसका सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशियो है। तो आप इसमें विदाउट एनी इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीज़े के हवाले से कोई इश्यू नहीं आएगा। जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए, 35 लाख से 40 लाख के दरमियान कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए नॉन मेडिसिन प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह अगर मेडिसिन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपको कम से कम 8 मिलियन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए आपको टैक्स रिटर्न आपके जो स्पॉन्सर आपको कर रहा है उसके होने चाहिए, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रॉपर होना चाहिए। वो हम एवेल्युएशन करेंगे जब आप हमारे साथ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो हम एवेल्युएशन आपकी बैंक स्टेटमेंट की भी कर आ जाते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, तो वन बाय वन वहाँ पे जाएँगे, और साथ-साथ मैं आपको फ़ी भी शेयर करता जाऊँगा, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि आप किस प्रोग्राम में जाएँगे और उसकी कितनी प्रोग्राम जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये तमाम प्रोग्राम्स इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए आपको कोई इश्यू नहीं होगा कि आपने हंगेरियन पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, तो इस केस में आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। सबसे पहले आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स के ऊपर। इसमें हमारे पास टोटल 4 प्रोग्राम हैं, जिसमें एग्री बिज़नेस एंड रूरल डेवलपमेंट है, उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ये तमाम प्रोग्राम 7-7 सेमेस्टर के इक्विवेलेंट टू 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। इन तमाम प्रोग्राम्स की जो फ़ी है वो $7,000 पर ईयर है। तो आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें डेफिनिटली अप्लाई कर सकते हैं।
और इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में होगा या मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में होगा। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होंगे, जिनके टॉपिक्स हम आपको दे देंगे। इसी तरह अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोग्राम्स के ऊपर। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया और कॉमर्स एंड मार्केटिंग, ये 2 प्रोग्राम्स हैं। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मैथ और इंग्लिश का होगा, जिसके टोटल 7 सेमेस्टर होंगे और इसकी भी फी जो है वो $7,000 पर ईयर होगी, दोनों प्रोग्राम्स की। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली दैट्स द बेस्ट ऑप्शन इन हंगरी। आते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी इंजीनियरिंग की तमाम डिग्रीज पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल से भी अप्रूव हैं, तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। इसी तरह आप यूरोप में कहीं पे भी जाते हैं तब भी ये सब डिग्रीज अप्रूव्ड हैं। सबसे पहले इसमें होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने भी खुद किया हुआ है, इसी डिपार्टमेंट का मैं भी एलुमनाई हूँ। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मैथ्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट जो आपने चूज करना है वो होगा। साथ में 7 सेमेस्टर होंगे और $7,000 पर ईयर इसकी फी है। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका आल्सो एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री एंड मैथ, 7 सेमेस्टर $7,000। सिविल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 8 सेमेस्टर $7,500। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,000। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,500। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री या फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,500। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,500। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,500। इसी तरह व्हीकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर $7,000 पर ईयर। ये इसके तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे ऑप्शन है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ साइंस प्रोग्राम्स के ऊपर। इसमें नर्सिंग एंड पेशेंट केयर हो गया, डायटेटिक्स हो गया, बीएस ऑनर्स हो गया। इसका एंट्रेंस इंटरव्यू होगा, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा और ये टोटल 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। इसकी जो फी है वो $6,000 पर ईयर है। इसी तरह नर्सिंग एंड पेशेंट केयर फिजियोथेरापी हो गया, इसका भी एंट्रेंस इंटरव्यू होगा, सिर्फ इसका कोई एग्जाम नहीं होगा और 8 सेमेस्टर हैं। सिमिलरली इसकी भी फी $6,000 पर ईयर है। इसी तरह नर्स के ऊपर आ जाते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी है, 8 सेमेस्टर प्रोग्राम है और $6,500 है। इसी तरह पब्लिक हेल्थ में आ जाते हैं तो इसका भी सिर्फ एंट्रेंस इंटरव्यू होगा, 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और $6,000 पर ईयर इसकी फी है। अब आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स के ऊपर। इंग्लिश एंड अमेरिकन स्टडीज वेरी फेमस प्रोग्राम, इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा। 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है और $6,000 पर ईयर इसकी फी है। इसी तरह किंडरगार्टन एजुकेशन है, इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा। 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, $6,000। और आखिरी प्रोग्राम है साइकोलॉजी, जिसका सिर्फ इंटरव्यू होगा। 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और $6,000 पर ईयर इसकी फी है। अब आ जाते हैं आईटी प्रोग्राम्स के ऊपर। यूरोप के अंदर टॉप स्कोप है इसका, तो आप इन प्रोग्राम्स को भी अवेल कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स। इसका एग्जाम मैथमेटिक्स का होगा, 7 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और $7,000 पर ईयर इसकी फी है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर। मैथमेटिक्स इसका एग्जाम होगा और 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, $7,000 पर ईयर। इसी तरह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आ जाए तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 7 सेमेस्टर प्रोग्राम, $7,000 पर ईयर। अब आ जाते हैं म्यूजिक प्रोग्राम्स के ऊपर। म्यूजिक प्रोग्राम में कंटेम्पोरेरी म्यूजिक हो गया और म्यूजिक परफॉर्मेंस ओरल होगी। इसकी 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, $10,000 पर ईयर इसकी फी है। और इसी तरह क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस ओरल होगी और 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, $10,000 पर ईयर इसकी फी है। इसी तरह म्यूजिकल क्रिएटिव आर्ट है, म्यूजिक परफॉर्मेंस है, इसका भी ओरल होगा, 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और $10,000 इसकी फी है। अब आ जाते हैं साइंस प्रोग्राम्स के ऊपर, जो कि बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ये तमाम प्रोग्राम जो हैं इनका एग्जाम होगा। जैसे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री हैं तो यहाँ पे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ये तमाम 6 सेमेस्टर के प्रोग्राम्स हैं, जिनकी फीस $6,500 पर ईयर है। इसी तरह अर्थ साइंस और फिजिक्स हो गया, तो इसमें जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और इसी तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह के एग्जाम होंगे, जो कि आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और फिर ओरल इंटरव्यू होंगे। इनकी भी फी बिल्कुल सेम। अब आ जाते हैं मेडिसिन प्रोग्राम के ऊपर, जिसको हम 1 टायर मास्टर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले डीएमडी डेंटिस्ट्री आ जाता है, जिसका एग्जाम है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स भी हो सकता है, आपकी मर्जी के ऊपर है। इसका टोटल ड्यूरेशन होगा 10 सेमेस्टर और इसकी जो फी है $17,500 पर ईयर है। इसी तरह एमडी हो गया, मेडिसिन का प्रोग्राम हो गया। इसमें भी जो आपका टेस्ट होगा वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का हो सकता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 सेमेस्टर है। इसमें आपकी हाउस जॉब भी इंक्लूडेड है, जो कि $16,900 पर ईयर का प्रोग्राम है। इसी तरह फॉर्म डी पे आ जाएं तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है और इसकी ड्यूरेशन 10 सेमेस्टर है और इसकी जो फी है वो $8,000 पर ईयर है।
अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि मेडिसिन, डेंटिस्ट्री वगैरह ये जो भी प्रोग्राम्स हैं, इसमें आपको प्लैब नहीं देना पड़ेगा, आप यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थे टोटल बैचलर के प्रोग्राम्स। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें फौरन कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपका इनरोलमेंट वगैरह करेंगे, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप हमारे सर्विस चार्जेस पे करेंगे, और हमारी सर्विस चार्जेस $300 हैं। तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इसका आराम से वीज़ा ले सकते हैं और आप यूरोप में एंटर हो सकते हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर यूरोप में सेटल हो सकते हैं, पीआर ले सकते हैं वगैरह वगैरह। और इस तमाम प्रोग्राम में आफ्टर 1 ईयर आप 30 से 90% तक आप अपना स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आपका सीजीपीए अच्छा है उस बेस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इसी तरह आप इरस्मस एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट को $500 पर मंथ फॉर 1 ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये तमाम अपॉर्चुनिटी आप भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फौरी कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा एडमिशन प्रोसेस अभी ओपन है, हम आपका प्रोसेस फौरन स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़।